Hi, I'm Anisha Bhantia, an undergraduate from IIT Delhi, and in this we'll discuss the chapter Stars and the Solar System, Class 8, Subject Science, topic the Moon, the Stars. So हम लोग जब स्काई में देखते हैं, अगर किसी विलेज जाके देखोगे या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत कम पोल्यूशन है, तो you can observe that the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. The objects which do not twinkle are the planets, and the moon is the brightest object in the night sky. जो ये stars, planets, moon और बाकी चीजें हैं स्काई में, इन सबको हम celestial objects कहते हैं. तो मून, हम लोग मून को अगर रोज रात को केयरफुली ऑब्जर्व करें, दो तीन मतलब काफी लाइक फॉर अ मंथ और सो, तो प्रेफरेबली one full moon to the next, which would be like a month. So the day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. जो पूरा सर्कल में दिखता है, यानी कि पूरा मून दिखता है, तो वो फुल मून डे होता है. उसके बाद every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. वो और कम और कम और कम और कम होता है, और फिर 15th डे पे वो मून बिल्कुल completely विजिबिलिटी से हट जाता है हमारी, यानी कि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, मून completely हट जाता है. और इस दिन को हम कहते हैं न्यू मून डे. इसका जो अगला दिन होता है, उसके बाद स्मॉल स्मॉल पोर्शन मून के वापस अपीयर होने लग जाता है. जैसे मून डिसअपियर हुआ था, वैसे ही मून अपीयर होना शुरू कर देता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा. इसको कहते हैं क्रीसेंट मून, जो नेक्स्ट डे का आता है बहुत छोटा सा. देन अगेन moon grows larger day by day, and on the 15th day again we get a full new moon. So 15 days हो गए, तो almost a month. The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called as the phases of moon. यानी कि full moon, new moon, crescent moon and different phases जो होते हैं उसको उनको हम कहते हैं phases of the moon. Now, the time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. और इसी को हम एक month कहते हैं. हम जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अर्थ मून के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. यानी कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड फिर उस अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है. तो कभी ऐसा होता होगा जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती होगी, तो इसीलिए मून पे लाइट नहीं आ पाती, या फिर कभी मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, तो कम्प्लीटली मून पे लाइट आ जाती है. The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day, and after the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. ये हमने अभी देखा पीछे ही. मून का सरफेस, जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे आए तो उन्हें दिखा कि उसका सरफेस बहुत डस्टी और बेरन है. बहुत सारे क्रेटर्स हैं डिफरेंट साइजेस के, एंड बहुत स्टीप एंड हाई माउंटेन्स भी हैं. कुछ अर्थ के हाईएस्ट माउंटेन से भी ज़्यादा हाई थे, एंड मून के पास कोई एटमॉस्फेयर और पानी नहीं है. तो आप खुद ही सोचिए क्या लाइफ पॉसिबल होगी मून पे. यहाँ पे आई हैव इंक्लूडेड दिस आल्सो. जुलाई 21 1969 को एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने लैंड किया था. स्टार्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. हम अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे एक डार्क नाइट पे फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम द बिग सिटी, जैसे मैंने बोला जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है इतना, तो स्काई क्लियरली दिख सके, तो स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. सन भी एक स्टार है, और स्टार्स जो है वो बहुत मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर है सन से. यानी कि सन भी बहुत दूर है अर्थ से, लेकिन वो जो बाकी स्टार्स है वो और ज्यादा दूर है, सन से भी ज्यादा दूर. देयरफॉर स्टार्स हमको एकदम पॉइंट्स जैसे अपीयर करते हैं. सन इज नियरली 150 million kilometers दूर
from the earth. The next nearest star is Alpha Centauri. Such large distances are expressed in another unit known as light year. हम इतना large बोल नहीं सकते, पहले मैं बार बोलूँ 150 million kilometers, and what if 150 के बाद भी कुछ figures बच जाए, तो 150 million 200,000 352 ऐसा कुछ भी figure बोलूँ, इससे better है we use another unit light year, and it is the distance traveled by light in 1 year. हम स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं, तो हम बता सकते हैं कि एक साल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर हम उसको एक यूनिट मान लेते हैं. तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स. स्टार्स जो होते हैं वो दिन में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होते हैं सन की ब्राइट लाइट के कारण. Some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. इनको ऑब्जर्व करना, आपको पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि स्टार्स ईस्ट से वेस्ट में मूव कर रहे हैं. जो स्टार ईस्ट में राइज करता था वो वेस्ट में सेट कर जाता है मॉर्निंग में. अगर आप ऐसे सोचेंगे तो जब आप एक चलती ट्रेन में होंगे तो जो आसपास की ट्रीज होती हैं वो आपको पीछे मूव करती हुई नजर आती हैं, और अगर स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, यानी कि सन हमें अपीयर करता है ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ. तो हम ये सब रिलेट कर सकते हैं. आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्टार आपको ऐसा लगेगा जो मूव ही नहीं करता है, बहुत ध्यान से देखोगे तो. इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें वी टेक एन अम्ब्रेला, and after opening it you stick around 10 to 15 stars all around it, and place one star in the middle on the central rod, that is the axis of rotation of the umbrella. बाकी सबको आप कहीं भी randomly क्लॉथ पे एंड ऑफ ईच स्पोक पे प्लेस कर सकते हैं. Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand. तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सारे स्टार्स जो रोटेट तो कर रहे हैं, लेकिन एक स्टार है जो उसकी सेंटर पे, जो उसकी रॉड पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज दैट स्टार इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सिमिलरली एक ऐसा भी स्टार है, द पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ अर्थ, तो इसीलिए वो हमें मूव करता हुआ नहीं दिखता है. थैंक यू.